Persons with disabilities 6.3 lakhs और वेरी सीनियर सिटीजन्स 14.5 lakhs। इसमें से 100 वर्ष से ऊपर के जो शतायु हमारे मतदाता हैं वो भी 21,680 हैं। किसी भी पोलिंग पार्टी या पोलिंग एजेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी एनी बॉडी इज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, ना तो उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का कोई कार्य कर सके, ना हमारी व्यवस्था ये करने के लिए अलाउ है। ऐसे कैंडिडेट को जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देना पड़ेगा कि उनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड, और टीवी में भी देना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय बिहार दौरे पे थी और आज अंतिम दिन था और आज मीडिया से बात करते हुए सारे सवालों का जवाब दिया। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो पार्टी की जो मांग की जा रही कि 7 फेस में चुनाव नहीं 3 फेस में करा जाए, उसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने अपने पारी इस सवाल को विचाराधीन रखा है कि हम लोग देखेंगे और सारे प्रक्रिया यानी पूरे देश का मसला है किस प्रकार कराया जाएगा, तमाम चीज़ों को देखते हुए हल इसका निकाला जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि इस बार जो 18 से 19 साल के जो वोटर हैं यानी 9 लाख से ऊपर उनकी संख्या है, वहीं यानी जो 18 साल के नहीं हुए हैं वो भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और वो 1 जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल तक अगर उनकी आयु 18 साल हो रही तो वो लोग भी पहली बार यानी वोट देंगे और उनकी संख्या जो बताते चले 74,000 है। वहीं 100 साल से ऊपर जो है 21,000 बिहार के वोटर यानी 100 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग वोटर है 21 साल से ऊपर है। और तो बिहार में टोटल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ मेल और 3.6 करोड़ फीमेल मतदाता हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 6.3 lakhs और वेरी सीनियर सिटीजन्स 14.5 lakhs, जिसमें से 100 वर्ष से ऊपर के जो शतायु हमारे मतदाता हैं वो भी 21,680 हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो संख्या है वो जान के आपको अच्छा लगेगा, 18 से 19 वर्ष के वो संख्या है 9.26 lakhs, यानी जो इसी साल में बढ़े हैं। और अगर हम 20 से 29 वर्ष के युवा लोगों को देखें तो टोटल 7.64 करोड़ में से 1.6 करोड़ ऐसे हैं जो 20 से 29 साल के हैं। तो युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। तमाम जो जिस तरीके का अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं रूरल एरिया की बात करें वहाँ पर भी अलग अलग पोलिंग व्यवस्था की गई है। और सबसे रोचक बात आपको बताते चले कि जिस तरीके से यानी लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे उसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा बातें कही है कि जो मशीनें होती है यानी बूथ पर जिस बूथ पर मशीनें जाएंगी उसकी पहले से यानी तमाम लोगों को यानी वेबसाइट पर उसकी जानकारी दी गई कि ये मशीन जो है इस बूथ पर जाएगी। इसको लेकर के जब चुनाव आप मतदान करने जाइएगा, आप पहली बार जब मशीन को खोला जाएगा उस समय मिलान करके बताया जाएगा कि ये मशीन बताया गया तो यही मशीन जो है इस बूथ पर आई है। इससे यानी चुनाव में जो मतदान में धांधलिया की बातें होती है, लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, उसको लेकर के निर्धार किया जाएगा। वहीं जिस तरीके से लगातार जो क्षेत्रों की बात हो रही थी या निष्पक्ष चुनाव की बात हो रही थी उस तमाम बातों को लेकर के निर्वाचन आयोग ने अपनी बातों को रखा है कि किस तरीके से जो सील किया जाएगा, सीमा को किस तरीके से सील किया जाएगा, अंतर्राज्यीय जो सीमा है या अलग अलग जिलों में जो नक्सली क्षेत्र है उनको लेकर के जो सीमाएं हैं उसको लेकर के जो तमाम व्यवस्था की गई है। और इस साल पूरे विश्व में लगभग 70 देशों में चुनाव है, तो डिफरेंट ज्योग्राफी से डिफरेंट कंट्रीज से इलेक्शन प्रोसेस में किसी न किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस की सूचनाएं मिल रही हैं, मिलती रहती हैं। आप भी अवगत हैं सब आसपास से क्या सुनने को मिल रहा है। वहाँ उस क्रम में भी ईवीएम को देखना चाहिए कि उसका क्या एडवांटेज है, वो भी एग्जाम्पल्स हैं वर्ड के। और अनफॉर्चुनेटली जो आपने जिक्र किया जिस जगह का चंडीगढ़ का, वहाँ भी देखने में जो एक स्ट्रॉन्ग वायलेशन हुआ वो भी देखने में नजर आया। तो मुझे इस बात की तो कोई संतुष्टि नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी गड़बड़ी हो वो 100% अमान्य है और अमान्य होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का जितनी भी इंस्ट्रक्शंस कल दी गई हैं, अगर किसी भी पोलिंग पार्टी या पोलिंग एजेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी एनी बॉडी हु इज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो ना तो उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का कोई कार्य कर सके और ना हमारी व्यवस्था ये करने के लिए अलाउ करती है। क्योंकि हर स्टेज पे कैंडिडेट वहाँ खड़े रहेंगे, उनके दस्तखत लेने होंगे, नॉमिनेशन करना है तो, विड्रॉल करना है तो, काउंटिंग के समय जाना है तो, मशीन का नंबर मिलाना है तो, इलेक्टरल रोल बनाना है तो,
फॉर्म 6 बनवाना है था, फॉर्म 7 की ऑब्जेक्शंस डालनी है, तो इलेक्ट्रल कॉपी लिस्ट की आपको देनी है। कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। हम लोग इस पूरे कमीशन की व्यवस्था को इन 2 पिलर्स पे चला के चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोज डिस्क्लोज डिस्क्लोज। आज जो हुआ वो शाम को डिस्क्लोज करें। मैंने जितनी चीजें आपको बताई, नहीं तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बात हमसे कही थी, आपके माध्यम से उनको जवाब देना इज ए फॉर्म ऑफ ए डिस्क्लोजर। वी आर आंसरेबल एंड वी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। अगर किसी भी पोलिंग पर्सनल ने, जो कि हमारे पोलिंग पर्सनल में लगा हुआ है, अगर इतना सा भी एक प्रोसेस से इधर से उधर किया, तो आयोग बिल्कुल रूथलेसली उस पर कार्रवाई करेगा। आप देख चुके हैं पिछले इलेक्शंस में, 5-6 इलेक्शंस में भी आप देख चुके हैं। और ऐसा कोई जो जनरल इलेक्शंस हैं, जो कमीशन के द्वारा इलेक्शंस हैं, उन पे ऐसा नहीं हो सकता। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी कहीं भी जो हमारे अतिरिक्त हैं उनमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो बहुत स्ट्रिक्टली। साथ ही आपको बताते चले कि 72 घंटे यानी पहले ही तमाम जो टीम है एक्टिव हो जाएगी और किसी प्रकार की यानी चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोगों को कड़ाई से यानी निगरानी के अंदर उनको जांच किया जाएगा और पकड़ा भी जाएगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीम भी तैयार की जाएगी, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं या कुछ लिखते हैं, यानी सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, उनको भी लगाम लगाया जाएगा। और एयरपोर्ट से लेकर के हर जगह जगह यानी मद्य निषेध की टीम तो रहेगी, साथ ही यानी तमाम जो टीमें हैं उसकी निगरानी चुनाव के समय किया जाएगा। साथ ही जो लोग यानी कहा जाता है क्रिमिनल प्रवृत्ति के यानी नेता है, उनको लेकर के उन्होंने कहा, गाइडलाइन जारी किया गया है कि वो लोग यानी 3 बार यानी उनका निकाला जाएगा, पेपर में निकाला जाएगा विज्ञापन, वही टीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी 3 बार उनका निकाला जाएगा। और बिहार सीओ भी इसके बारे में एक सचेत कैंपेन चला है, ताकि सिटीजन्स भी, नागरिक भी, और बिहार में तो पॉलिटिकली नागरिक जागरूक हैं, तो वो गलतियां होने से रोकें। इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि हमें बराबर की सुविधा मिलनी चाहिए, यानी अगर हम किसी चीज़ को मांगते हैं तो हमें पहले मिले, दूसरे को ना मिले, जो पहले मांगे उसको मिले, तो उसके लिए एक सुविधा पोर्टल की व्यवस्था है। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस सुविधा पोर्टल पर पहले किसी एंटाइटलमेंट को अप्लाई करेंगे, उनको पहले मिलेगा, दूसरे को बाद में मिलेगा। करेंगे तो बहुत आपको बहुत सुविधाएं और बहुत जानकारी उसमें मिलेगी। बीएलओ कौन है, पोलिंग स्टेशन कौन है, आपको अपना एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर उसमें लिंक्ड है। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो है नो योर कैंडिडेट, KYC। आप किसको वोट देने जा रहे हैं उसको जानने की राइट पब्लिक का है। यू हैव ए चॉइस सो दैट यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो KYC में क्या आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट की क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ प्रत्येक ऐसे कैंडिडेट को जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देना पड़ेगा कि उनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और टीवी में भी देना पड़ेगा। और इस वेबसाइट पर, इस जगह पर भी आपको ये जानकारी मिलेगी। तो ये आप इन्फॉर्म्ड वोटर के रूप में इस जानकारी को प्राप्त करें। और अपना देखना ये होगा कि 2024 को चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तैयारियां क्या है, क्या इसमें कहीं से कोई चूक को लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। वोटर्स को, सभी मतदाताओं को हम ये अपील करना चाहते हैं आयोग की तरफ से कि बहुत तैयारियां हमने की हैं और कर रहे हैं। आप वोट देने जरूर आए। मतदान के दिन आपका आना हमारे लिए बहुत ही गौरव की विषय होगा।